गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 31 ऑफ योर यूनिट 7 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा आज से हम आपका ग्रुप 18 स्टार्ट करेंगे। ग्रुप 17 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं। अगर बात करें ग्रुप 18 एलिमेंट्स की तो हम उनको नोबल गैसेस बोलते हैं। तो क्योंकि उनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं तो यहां से ही आपको पता चल रहा है दैट all the group 18 element are gaseous in form। ठीक है, all group 18 elements are gases। ठीक है, अब गैसेस की भी बात की जाए तो जैसे आपके नाइट्रोजन हो गया, आपकी ऑक्सीजन गैस हो गई, आपकी हाइड्रोजन गैस हो गई, तो बेटा वो सारी गैसेस आपकी डाई एटॉमिक गैसेस थी। ठीक है, डाई एटॉमिक, दो एटॉमिक फॉर्म में O2, दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होके डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे। बट अगर हम ग्रुप 18 गैसेस की बात करें या हम नोबल गैसेस की बात करें, ऑल दीज आर मोनो एटॉमिक इन नेचर, मोनो एटॉमिक इन नेचर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ग्रुप 18 में बात करें कौन कौन से मेंबर हैं, तो सबसे पहले आपका आता है हीलियम He, नेक्स्ट इज योर नियॉन Ne, नेक्स्ट इज योर आर्गन Ar, next is your krypton Kr, and last is your xenon। नहीं, लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट इज xenon, that is Xe, and last is radon, Rn। ठीक है बेटा, तो ये आपके 6 मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon एंड रेडॉन। अगर इनकी बात की जाए, सबसे अर्लियर आप लोगों को पता भी होगा, इन गैसेस को पहले हम इनर्ट गैसेस भी बोलते थे। अर्लियर इनको इनर्ट गैसेस भी बोला जाता था। अर्लियर नेम्ड एज, या हम कहेंगे नोन एज इनर्ट गैस और इनर्ट गैस और रेयर गैस। ठीक है, पहले इनको इनर्ट गैस या रेयर गैसेस बोला जाता था। इनर्ट का मतलब होता है कंप्लीटली अनरिएक्टिव, मतलब बिल्कुल भी जो रिएक्शन ना करे उसको हम इनर्ट कहते हैं। तो बेटा आपका आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ xenon, यहां तक ठीक था, ये इनर्ट थे। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ xenon, जब आपकी xenon गैस की या xenon की डिस्कवरी हुई, उसके बाद आपके xenon के काफी कंपाउंड्स मिले। ठीक है, xenon काफी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके अलग अलग कंपाउंड्स बना रहा था, इसीलिए ये जो नाम है ये बिल्कुल रॉन्ग माना गया। ठीक है, दूसरी बात की जाती है रेयर गैसेस। ठीक है, दूसरा इनको रेयर गैसेस भी कहा गया था। रेयर गैसेस मींस जिनकी आपकी एबेंडेंस बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कम हो, उनको रेयर गैसेस कहते हैं। बट यहाँ पे देखा गया डिस्कवरी में कि अबाउट आपकी अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर में, एयर में अगर बात करें बेटा, आपकी नाइट्रोजन और आपकी ऑक्सीजन गैस अबाउट 99% कंज्यूम करती है, और जो 1% बची है उस 1% में आपका 0.9% तो आर्गन ही होती है। तो हम इसे रेयर भी नहीं कह सकते। ठीक है, आपकी एक गैस, आर्गन गैस, तो 0.9% है एटमॉस्फेयर में, 1% में से 0.9% तो आर्गन ही है। दैट मीन्स इन सभी गैसेस को हम रेयर गैस भी नहीं कह सकते। इसीलिए उसके बाद या हम कहें nowadays they are known as, these gases, these elements are known as
नोबल गैस, नोबल गैस, और एक और नाम है आपका जीरो वैलेंट गैस। ठीक है, अब हम इसे नोबल गैस या जीरो वैलेंट गैस कहते हैं। ये नोबल गैस आपका नाम कहां से पड़ा? नोबल मेटल सुने हैं आपने? नोबल मेटल कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम हमने पढ़ा था। बेटा ये मेटल्स आपके कैसे होते हैं? कंप्लीटली अनरिएक्टिव तो होते नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली अनरिएक्टिव होते तो हम उसे नोबल नहीं कहते, अनरिएक्टिव कहते। इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, ये कुछ ही लिमिटेड, वो भी अंडर हम कहेंगे स्टैंडर्ड या स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में ही ये रिएक्ट करते हैं। जैसे हमने देखा था नॉर्मल ये आपके एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज नहीं होते, एटमॉस्फेयर की एयर में ऑक्सीडाइज नहीं होते, मॉइस्चर के साथ भी इजिली रिएक्ट नहीं करते। यहाँ हमने इसकी रिएक्शन देखी थी, ये एक्वारेजिया से रिएक्ट करते हैं, दैट इज आपकी HCl और NO3 की 3:1 की प्रोपोर्शन के साथ ही ये रिएक्ट करते हैं, यानी कि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, कुछ सुटेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको नोबल मेटल कहते हैं। ऐसे ही आपका ये जो आपकी गैसेस हैं ये भी, और स्पेशली इसमें ज़ीनॉन आपकी अंडर स्पेसिफिक कंडीशन रिएक्ट करती है और कंपाउंड बनाती है, इसीलिए इन गैसेस को भी नाम दिया गया नोबल गैसेस। इसीलिए इनका इनर्ट नाम गलत बताया गया था, क्योंकि इनर्ट भी सारे ही अनरिएक्टिव है, बट इसमें से आर्गन की डिस्कवरी के बाद आर्गन के कंपाउंड्स भी नजर आए। ठीक है, इसीलिए इनको नोबल गैस कहा गया है कि नोबल मेटल्स की तरह ही ये स्पेसिफिक कंडीशन में ही ये कुछ कुछ रिएक्शन ही शो करते हैं, कुछ कुछ कंपाउंड ही शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए जीरो वैलेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि जीरो वैलेंस मीन जिसकी वैलेंसी जीरो हो। ठीक है, जीरो मीन्स जिनको ना ही तो इलेक्ट्रॉन गेन करना है ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो इन सब की वैलेंसी जीरो होती है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ना ही इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ना ही इनको इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, ना ही लेना पड़ता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। इसीलिए इनको अब नोबल गैसेस और जीरो वैलेंट गैस कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, all these gases occurs in atmosphere। ये सारी ही गैसेस एटमॉस्फेयर की एयर में ऑकर होती है। अभी मैंने बताया था कि 1% जो है आपका ये नोबल गैसेस ही कंज्यूम करती है। ठीक है, तो आपका क्या है, ऑल दीज गैसेस ऑकर इन एटमॉस्फेयर एक्सेप्ट कौन सा? रेडॉन। रेडॉन जो है आपकी गैस लास्ट वाली, ये आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होती, तो ये कहां प्रेजेंट होती है बेटा? रेडॉन जो है आपकी, रेडॉन इज फॉर्म्ड बाय रेडियोएक्टिव डिके ऑफ रेडियम। रेडियम आपने एलिमेंट सुना है, ठीक है, रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो रेडियम की जब रेडियो एक्टिव डिके होती है, वो डिकम्पोज होता है, तो वहां आपकी रेडॉन गैस फॉर्म होती है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होती, ये आपकी रेडियम से फॉर्म होती है। तो रेडियम आपका क्या है? Ra, इसका 88 एटॉमिक नंबर, 226 मास नंबर। जब इसका रेडियो एक्टिव डिके होता है तो ये फॉर्म करता है रेडॉन, 86 एटॉमिक नंबर, 222 एटॉमिक मास प्लस कुछ ट्रेसेस ये यहाँ पे हीलियम भी फॉर्म करता है। ठीक है, तो आपका रेडॉन जो है, सिर्फ रेडॉन ही एक ऐसा नोबल गैस है जो कि आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होती, बाकी सारी आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपकी जो हीलियम है, हीलियम का जो मेजर कंपोजिशन है या हीलियम हमें कहां से मिलती है? दैट इज द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में, गैस से हमें
हीलियम मिलती है। ठीक है, हीलियम जो है नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा कंपोजिशन में होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई बेटा इनकी ऑकरेंस की बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनके नाम पे एक छोटी सी बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि इनका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो देखो, तो नेक्स्ट अगर इनके नाम की बात की जाए कि बेटा इनके नाम किस अकॉर्डिंग रखे गए, तो आपके एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जो कि आपकी एयर की कंपोजिशन पे स्टडी कर रहे थे। वो स्टडी कर रहे थे कि एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें क्या कौन कौन सी एयर कितनी % में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कंटेनर में एयर ली। ठीक है, और उस एयर को आपके हॉट कॉपर के ऊपर से पास किया। उस एयर को बार बार, हॉट कॉपर आपका है उसके ऊपर से बार बार पास किया। तो वो जो हॉट कॉपर था उसने क्या किया, उस एयर में जितनी भी ऑक्सीजन है उसको टोटली एब्जॉर्ब कर, उसके साथ रिएक्ट करके टोटली वहां से उस एयर में से ऑक्सीजन की कंपोजिशन को फिनिश कर दिया। ठीक है, तो उस टोटल एयर में से जितनी आपकी ऑक्सीजन, मतलब कि जितनी कॉपर ने कंज्यूम कर ली थी उसका कंपोजिशन निकाल लिया। तो वहां से पता चल गया कि एयर में आपका ऑक्सीजन का कंपोजिशन कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया, बची हुई एयर को उन्होंने हॉट मैग्नीशियम के ऊपर से पास किया। बार बार हॉट मैग्नीशियम के पास करने से क्या हुआ कि जो आपकी एयर में जो नाइट्रोजन थी वो टोटली मैग्नीशियम ने ट्रैप कर ली थी, उसके साथ टोटली रिएक्ट हो गया था। तो उससे पता चल गया कि नाइट्रोजन की कंपोजिशन कितनी थी। अब आपकी जो उन्होंने टोटल आपकी एयर ली थी उसका अबाउट नियर बाय 1% एयर बची हुई थी। ठीक है, तो एक्चुअली ये वर्क दो साइंटिस्ट ने किया। तो एक ने कहा कि ये जो 1% बचा हुआ है ये आपकी अनरिएक्टिव नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है जो कि रिएक्ट नहीं कर रही, अनरिएक्टिव नाइट्रोजन है। दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया, उस 1% जो आपकी गैस बची हुई थी उसको कलेक्ट किया। ठीक है, उसके ऊपर स्टडी की, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और वहां से पता चला कि ये अनरिएक्टिव नाइट्रोजन नहीं है, ये आपकी कुछ नया ही एलिमेंट है। ये जो गैस जो बची है ये कुछ नई ही एलिमेंट है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी किसी से भी रिजेंबल नहीं कर रही है। ठीक है, तो वहां से आपका नाम पड़ा, क्या बोलते हैं, उसके बाद जो आपकी वो नई एलिमेंट कहा गया उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया गया। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से बेटा वहां पता चला कि आपका इस नए एलिमेंट को कहा गया आर्गन। ठीक है, इसकी भी चलो बताती हूं। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपका एलिमेंट है ये नया ही है, जिसकी प्रॉपर्टी किसी के साथ रिजेंबल नहीं कर रही है। तो उन्होंने इसको अनरिएक्टिव नहीं कहा क्योंकि अनरिएक्टिव आपका काफी हेवी वर्ड हो जाता है। अनरिएक्टिव का मतलब होता है कि ये कभी भी कोई भी रिएक्शन शो नहीं कर रहा, बट उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये फ्यूचर में कोई रिएक्शन शो कर जाए, तो उन्होंने अनरिएक्टिव नाम ना देके इसको नाम दिया लेजी। ठीक है, और ये जो लेजी जो वर्ड है ये आपका जो है आर्गोज, आर्गोज का मतलब होता है लेजी। ठीक है, इसीलिए आर्गोन का नाम पड़ा आर्गोज से। ठीक है, और आर्गोज का मतलब है लेजी। तो उनकी लैंग्वेज में लेजी को आर्गोज कहते थे और वहां से नाम निकला इसका आर्गोन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने आर्गन की नाम तो दे दिया, आर्गोस दे दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी चाहिए, तो प्रॉपर्टी में कुछ डिफ्लेक्शन दिख रहा था। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे कुछ ना कुछ और भी प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ और प्रेजेंट है जिसके वजह से प्रॉपर्टीज जो है एक आपकी प्रॉपर प्रॉपर्टीज हमें देखने को नहीं मिल रही, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है, कुछ ना कुछ हम कहें कि कुछ ना कुछ उन्हें दिक्कत हो रही थी उनकी प्रॉपर्टीज लिखने में। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ आर्गोस नहीं है, कोई और भी एलिमेंट है। ठीक है, तो उन्होंने फिर से आर्गन का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया, तो वहां उन्हें एक नया एलिमेंट मिला जिसका नाम उन्होंने रखा, नया एलिमेंट नाम मिला, नया एलिमेंट मिला जिसका नाम उन्होंने न्यू रख दिया। ठीक है, और उनकी लैंग्वेज में न्यू को कहते थे न्यूज। ठीक है,
उनकी लैंग्वेज में न्यूकोनियोस कहते थे, ठीक है। तो नियोस से नाम पड़ा नियॉन का, ठीक है। अब आर्गन हो गया डेवलप आपका, नियॉन हो गया आपका। उसके बाद बेटा आपका इन दोनों की प्रॉपर्टीज लिखी गई। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा था, तो उन्होंने फिर से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया, ठीक है। तो उन्हें वहां से एक हिडन, एक और बहुत छोटा सा छुपा हुआ, आर्गन में ही छुपा हुआ एक हिडन एलिमेंट मिला जिसका नाम था हिडन। उन्होंने क्या कहा, इसको हिडन कह दिया। उनकी लैंग्वेज में हिडन को क्रिप्टोस कहते थे, तो वहां से नाम पड़ा क्रिप्टॉन का, ठीक है। वहां से नाम पड़ा आपका क्रिप्टॉन का, ठीक है। तो ये आपकी हो गई, ये 3 फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिल गए। अगेन आपकी ये तीनों तो आपके मिल गए। अगेन आपका ऐसे ही कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा था, वहां से आपका जीनॉन मिला, ठीक है। जीनॉन को नाम दिया गया जियोस, क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर था, बिल्कुल अलग था इनसे। क्योंकि ये सारे तो आपके, जब आपकी 1% जो गैस बची हुई थी उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से मिला, बट इनके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आर्गन का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया गया तो नियॉन मिला, अगेन आर्गन का किया गया तो क्रिप्टॉन मिला, बट ये जीनॉन वहां से भी नहीं मिला, इसीलिए इसको नाम दे दिया स्ट्रेंजर। और स्ट्रेंजर उनकी लैंग्वेज में जियोस को कहते थे, ठीक है। तो जियोस से नाम पड़ा जीनॉन का, ठीक है। तो ये 4 तो हो गई आपकी डिस्कवरी इनकी। नेक्स्ट आपका रेडियम जो है, आपका रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। उसकी आपकी गुफाएं थी, गुफाओं में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते थे उस टाइम। तो क्या हुआ कि जब रेडियम को डिके किया जा रहा था तो वहां पे एक और आपकी गैस मिली जिसको नाम दिया गया रेडॉन, ठीक है। रिएक्शन अभी हमने देखी थी। तो ये सारी आपकी गैसेस यहां डिस्कवर हो गई। अब बचता है आपका द हेड ऑफ द फैमिली इज द हीलियम। हीलियम की डिस्कवरी कहां से हुई? तो बेटा हीलियम की डिस्कवरी पता चली आपका जब जो सन है उसका जब स्पेक्ट्रम लिया गया, सोलर एक्लिप्स के टाइम, फुल सोलर एक्लिप्स के टाइम सन का जब स्पेक्ट्रम लिया गया तो वहां से आपका पता चला कि यहाँ सन के स्पेक्ट्रम में एक नई गैस, एक नया स्पेक्ट्रम मिल रहा था। वो स्पेक्ट्रम बाद में पता लगाया कि वो स्पेक्ट्रम एक नई गैस है जिसका नाम दिया गया इन्होंने हीलियम, ठीक है। ये हीलियम आपका हीलियोस से बना है, ठीक है। हीलियोस आपका क्या होता है, सन की लेयर को, सन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हीलियोस कहते थे, ठीक है। तो उस लेयर में से एक स्पेक्ट्रम निकला जो कि आपका इस गैस का बताया गया, तो हीलियोस से आपका नाम पड़ा हीलियम, ठीक है। तो ये आपकी डिस्कवरी हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इनके नाम की डिस्कवरी हो गई, ठीक है, कि इनके नाम कैसे पड़े। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप 18 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी NS2 NP6। ये होती है एक्सेप्ट हीलियम की आपकी क्या होती है 1s2, इसमें कोई p ऑर्बिटल नहीं आता, ठीक है। एक्सेप्ट हीलियम बाकी सबकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 होती है। तो यहां अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो इसकी 1s2, इसकी नियॉन से पहले नोबल गैस आती है हीलियम, तो अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो हीलियम, देन 2s2 2p6। अगर आर्गन की लिखे तो आर्गन से पहले नियॉन आती है, नियॉन 3s2 सॉरी 3d10 3s2 3p6। नेक्स्ट अगर हम इसकी लिखे क्रिप्टॉन की तो क्रिप्टॉन से पहले आर्गन आती है 4d10 4s2 सॉरी यहां हम लिखेंगे, एक मिनट, यहां हम लिखेंगे 3s2 3p6, यहां हम लिखेंगे 3d10 4s2 4p6,
ठीक है। यहां हम आपके जीनॉन से पहले आपके आते हैं क्रिप्टॉन, तो आपका होगा 4d10 5s2 5p6, और रेडॉन से पहले आपके आती है जीनॉन, तो यहां हम लिखेंगे 4f14 5d10 6s2 6p6। ठीक है बेटा, तो ये आपकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप देख सकते हो सबका आउटर मोस्ट शेल, या हम कहेंगे आउटर मोस्ट शेल का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए हम इनको नोबल गैसेस कहते हैं या जीरो वैलेंट कहते हैं। इनको किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी जर्नल इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे शो करते हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टी कैसे शो करते हैं, या केमिकल प्रॉपर्टी कैसे शो करते हैं। तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।